हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे किरी इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के बारे में। और ऑलरेडी ये मेरे पोर्टफोलियो में है, इसलिए मैं आपके लिए लाया हूँ। और ये मैं स्टॉक टॉक में लाया हूँ क्योंकि अभी इसके टारगेट्स आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे। ये शॉर्ट टर्म में आपको अच्छा खासा रिटर्न दे देगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और आगे ये कंपनी कैसी है, क्या है, ये भी मैं आपको बताऊँगा। ऑलरेडी किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसका बैकग्राउंड, वो क्या करती है क्या नहीं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इस वजह से मैं आपको अच्छे से पूरे डिटेल में बताता हूँ, ताकि आप अगर वो कंपनी ले रहे हो तो क्यों लेनी चाहिए, अगर ये शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हो या लॉन्ग टर्म के लिए भी रखना है तो क्यों रखनी चाहिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसका बिज़नेस कैसा होना चाहिए, ये मेरे चैनल पे आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएगी किसी भी कंपनी के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कंपनी है, यहाँ पे कलर्स दिखा रहा है। जैसे मैंने इसका वेबसाइट ओपन किया वैसे यहाँ पे सारे कलर्स दिखा रहे हैं। ये कलर्स मतलब ये डाई है, डाई, ठीक है। तो और ये डाई बनाने का काम करती है, केमिकल डाई। यहाँ पे देख लो, किरी इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर, बड़ी है एकदम। ये मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्टर, लार्ज क्वांटिटीज़ में ये मैन्युफैक्चर भी करती है, एक्सपोर्ट भी करती है। माल अदर कंट्रीज़ में भी भेजती है, एक्सपोर्ट करती है। वाइड रेंज, अलग अलग रेंज, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अलग टाइप के रेंज है इनके पास डाइस के। किसके है? डाइस और इंटरमीडिएट एंड केमिकल फ्रॉम इंडिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ये बेचती है। और ये फुल्ली इंटीग्रेटेड डाइज एंड केमिकल कंपनी इज़ अ विनर। ये विनर है, इनको ये अवार्ड मिला है, ठीक है। केमेक्स, सिल एंड जीडीएमए परफॉर्मेंस अवार्ड मिल चुका है। और ये मैं आपको बता दूं कि ये कहाँ कहाँ पर है, तो यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको, ये कौन सी कंट्रीज़ में है और कहाँ तक है। तो यहाँ पे एंड में यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ कि आपको KIL हैव अनेबल टू सेट इट्स फुटप्रिंट इन ओवर 50 कंट्रीज़। 50 कंट्री के अंदर इसका फुटप्रिंट है, मतलब उन कदम रखे इतने कंट्रीज़ के अंदर इन्होंने अच्छा खासा जमा लिया है खुद को। और ये 7 कंटिनेंट, ठीक है, मतलब जितने भी वर्ल्ड के अंदर है वो कोने कोने में ये पहुंच चुके हैं। और अच्छा खासा इन्होंने बिजनेस जमा लिया है, ठीक है। तो ये बहुत सारी 50 कंट्रीज़ बोला तो भी बहुत है, हर एक इन्होंने पकड़ के रखा हुआ है। और यहाँ पे आपको बता दूँ और भी इसके कंपनी के बारे में डिटेल्स। तो यहाँ पे मैं होम पे फिर से आ रहा हूँ और यहाँ पे ये और क्या क्या ये करती है ये भी यहाँ पे बता रहा है। यहाँ पे KIL इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग है, ग्रो भी अच्छे से हो रही है, फास्ट हो रही है। डाइज एंड केमिकल कंपनी है इंडिया की। और देर आर अपॉर्चुनिटीज़ एग्जिस्टिंग टू पार्टनर विद अस डेवलपिंग आवर मार्केट। किराजोल एंड किराएक्टिव रेंज ऑफ डाइज आर वाइडली एक्सेप्टेड बाय कंज्यूमर्स एंड मल्टीनेशनल कंपनीज और थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो थ्रू आउट द वर्ल्ड में इनके केमिकल्स यूज़ हो रहा है, डाइज यूज़ हो रहे हैं। और ये कहाँ पर ज़्यादा चलता है, देखो टेक्सटाइल्स में भी ज़्यादा ये यूज़ होता है डाइज। कलर्स, कपड़े को कलर्स करने हैं तो कलर कहाँ से लेते हैं, तो ये कंपनियां हैं और किरी इंडस्ट्रीज़ वो चीज़ प्रोवाइड करती है। तो हमने देख लिया कि ये कंपनी का बिज़नेस कैसा है, ठीक है। तो आपको आइडिया आ गया रहेगा। अगर और प्रोडक्ट्स में भी देखोगे तो ये यहाँ पर आपको केमिकल ही कलर्स ही नज़र आएंगे, ठीक है। और उसके फॉर्मुलेशन देखो, ये कलर्स नज़र आ रहे हैं और ये कलर्स ये बनाती है, ठीक है। और बाकी यहाँ पे केमिकल भी इसी के अंदर आ जाता है। जैसे कि हम डाइज देखते हैं तो डाइज में कौन से केमिकल्स यूज़ होते हैं, देखो इस टाइप का ये फॉर्मुलेशन होता है जो हमको नहीं समझ में आ सकता है। जो साइंस वाले उनको समझ में आ सकते हैं कि कुछ चीज़ें किस में क्या मिलाने पर क्या ये चीज़ें बनती है। तो ये यहाँ पे
इनका ये काम है और आपको ये समझ में आ गया होगा कि कंपनी का काम क्या है, बिज़नेस कैसा है और बिज़नेस कहाँ तक फैल चुका है। ठीक है, तो कंपनी अच्छी होती है तभी मैं मेरे चैनल पे लाता हूँ और ऑलरेडी मैं खुद भी उसमें इन्वेस्ट करता हूँ, फिर ही आपको बताता हूँ और ऑलरेडी उसमें से प्रॉफिट निकालने के लिए ही मैं खुद इन्वेस्ट करता हूँ और तभी मैं आपको भी बताता हूँ ताकि आप भी प्रॉफिट कर लो मेरे साथ साथ। ठीक है, अभी अपॉर्चुनिटी है, ये शेयर आगे बढ़ने के चांसेस है, इसलिए मैं आपके लिए लाया हूँ और आपको मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी तो तुरंत सब्सक्राइब कर लेना और लाइक पर करना, शेयर करना, जैसे जो करना है कर सकते हो, आपका वो सपोर्ट हो जाएगा। मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ तो आपको थोड़ा बहुत करना चाहिए। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ वो मनी कंट्रोल पे इसका प्राइस क्या चल रहा है। तो मनी कंट्रोल पे यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ कि ये 10 दिसंबर का जो प्राइस है 489 चल रहा है और ये लगभग देख लो 405 का इसका लो था, लो के आसपास आ चुका है। इसने लाइफ टाइम नहीं है, 1 ईयर का जो 52 वीक हाई है इसने 679 का बनाया है और वहाँ से ये कंपनी ये प्राइस तक गिर चुकी है। तो मुझे वही कंपनियाँ ज़्यादा अट्रैक्ट करती है जो थोड़ा करेक्ट होती है, गिर जाती है, प्राइस उसका थोड़ा डाउन आ जाता है। मैं यहाँ पे कभी टॉप पे ख़रीदता नहीं हूँ कोई भी कंपनी को, मैं थोड़ा नीचे आता है, अच्छी कंपनी है तो ही ख़रीदता हूँ। यही स्ट्रैटेजी वर्क करती है कभी भी प्रॉफिटेबल बनने के लिए, तो वही स्ट्रैटेजी मैं यूज़ करता हूँ और ऑलरेडी मैं प्रॉफिटेबल इसी की वजह से हूँ। ठीक है, तो आपको और अच्छे शेयर का स्टडी करके आपके लिए लाता हूँ ताकि आप भी मेरे जैसा प्रॉफिट कर सको। ठीक है, और अच्छी कंपनियों में इन्वेस्टेड रहने से डर नहीं होता है कि कभी कुछ भी हो जाए तो हमारा पैसा सेफ ही होगा। कभी कंपनियां ज़्यादा डूबने के चांसेस नहीं होती है। ठीक है, तो ज़्यादा कर्जे वाली, ज़्यादा लोन वाली भी कंपनियां मैं लाता नहीं हूँ। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो सही इन्फॉर्मेशन, जेन्युइन टारगेट सब पता चल जाएंगे और आपका भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट यहाँ से होते ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ और मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, इसका शॉर्ट एनालाइज करता हूँ। तो यहाँ पे शॉर्ट एनालाइज में यहाँ पे 4 स्ट्रेंथ बताया है। 4 स्ट्रेंथ में यहाँ पे देखो कंपनी विद लो डेट, मैंने पहले बोला कि जिस पे कर्जा वर्जा कम हो, पैसे का लोन वोन का चक्कर ना हो, वैसे ही तो कंपनी पे थोड़ा बहुत कर्जा होता है, बैंक से उठाते, बट ये यहाँ पे क्या बता रहे, लो डेट है, कंपनी पे कर्जा बहुत कम है। मतलब ये स्ट्रेंथ है किसी भी कंपनी के बारे में, अगर कंपनी पे कर्जा कम है तो। बाकी सारे इनको पैसे की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, बाहर के पैसे की, वो खुद के प्रॉफिट पे ही बाकी सारी चीज़ें कर लेते, मैनेज कर लेते। ठीक है, और यहाँ पे 8 वीकनेसेस बता रहे जिसमें से प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज, अभी प्रमोटर अपने शेयर्स थोड़े बेच रहे, डिक्रीज कर रहे हैं, ऐसा ये यहाँ पे बता रहे हैं। तो प्रमोटर ने अपने कुछ शेयर्स कम कर दिए तो होल्डिंग थोड़ी कम हो गई है। अगर प्रमोटर कम करते तो कोई ना कोई तो खरीदता ही है, तो देखेंगे आगे किसने खरीदा है। और ऐसे 8 अपॉर्चुनिटी है जिसमें से ये टॉप पे प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज ये टॉप पे बता रहा है। और अपॉर्चुनिटीज़ में देखो तो स्टॉक विद द लो पी बता रहा है, मतलब 10 साल से भी कम का पी है इसका, तो इसका पी बहुत अट्रैक्टिव है। अभी भी इसमें ग्रोथ बहुत आना बाकी है और ये आगे जाके अगर कंपनी बहुत आगे अच्छा खासा रिटर्न देने के चांसेस है, फ्यूचर इसका ब्राइट नज़र आता है क्योंकि ऑलरेडी पी भी कम है। और यहाँ पे थ्रेड बता रहा है प्रॉफिट टू लॉस कंपनीज, ये प्रॉफिट से थोड़ा लॉस में जा रही है। यहाँ पे एक थोड़ा डर बता रहा है, प्रॉफिट टू लॉस थोड़ा कर रही है, ऐसा यहाँ पे एक बता रहे हैं। ठीक है, तो वो भी हम देखेंगे आगे कैसे फाइनेंशियल्स, उसमें आपको पता चल जाएगा तो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम मार्केट कैपिटल देख लो इसका, तो 1957 करोड़ की कंपनी है, 1957 करोड़ ये कंपनी का मार्केट कैपिटल है। और इसको डिलीवरी इतना लोग उठा रहे 20 दिनों से, 33% लोग डिलीवरी में डाल रहे ये शेयर्स। और यहाँ पे फेस वैल्यू 10 का है, इसका पीबी देख लो 0.89, पीबी बहुत थोड़ा कम नज़र आ रहा है। ठीक है, तो 0.89 इसका प्राइस टू बुक वैल्यू, मतलब कर्जा वगैरह नहीं होता है तो ही ये अच्छा दिखता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको बता दूँ इसका पी तो हमने देख लिया, ये सेक्टर का पी से भी कम है तो ये अच्छा ही न्यूज़ होता है, अच्छी चीज़ होती है इसके लिए। और अभी इसका हम चार्ट देखेंगे।
अभी चार्ट यहाँ पे देखते हैं तो पहले 1 मंथ का चार्ट देखते हैं, 1 मंथ में इसने कैसा परफॉर्म किया है। तो देख लो ये जो प्राइस था इसका 1 मंथ पहले, ये हाई इसका था 494 का, ठीक है। वहाँ से ये शेयर बहुत तगड़ा गिरा 1 महीने के अंदर और इसका प्राइस बन गया था, ठीक है, 435 से फिर ऊपर गया, फिर ये प्राइस आया इसका 483, फिर यहाँ से डाउन आया, फिर 436, मतलब ये अप डाउन बहुत किया इसने शेयर ने। फिर यहाँ पे एक टॉप मारा इसने, फिर से 513 का हाई मारा, फिर यहाँ पे फिर से अभी जो प्राइस चल रहा है उस पे है ये, ठीक है। यहाँ पे जो प्राइस इसका चल रहा है और ये NSE BSE दोनों पर है, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो 489 का अभी प्राइस चल रहा है, तो कोई ख़राब प्राइस नहीं है, ये अच्छा ही अट्रैक्टिव प्राइस है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ 3 महीने का इसका, 3 महीने के अंदर ये देख लो शेयर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से ये लो यहाँ के 489 ही है जो अभी का अभी है, वही प्राइस से यहाँ से ये फिर डाउन थोड़ा आता है, फिर अप जाता है, फिर डाउन आता है, फिर अप जाता है, फिर थोड़ा डाउन आता है। ये शेयर ट्रेडर के लिए तो बहुत ही अच्छे हैं, ऐसे शेयर्स जिसमें अप एंड डाउन आते हैं उसमें जल्दी टारगेट होने के चांसेस होते हैं। अगर बड़ा टारगेट रखोगे तो जल्दी नहीं मिलेगा, बट छोटे टारगेट्स इजीली मिल जाएंगे। फिर यहाँ पे बहुत डाउन आया, फिर यहाँ से अप हुआ, फिर यहाँ पे एक बार अप आया, फिर डाउन आया। तो ये शेयर को बहुत अप एंड डाउन आते रहता है। और यहाँ पे 6 महीने का अगर रिटर्न देखेंगे तो 6 महीने में भी इसने कैसा परफॉर्म किया है ये भी देख लो। यहाँ पे इसका जो लो था 564 का था, ठीक है। वहाँ से एक बार ये लाइफ टाइम 6 महीने के अंदर 6 महीने जो हाई मारा था वो 667 का, तो इसी डेट पे ये जो हाई नज़र आ रहा है हमको 667, ठीक है। तो या 679 का जो हाई है वो इसने लगभग जून में ही मारा है ये, और जून के बाद ये गिरा है, ठीक है। तो जून के बाद गिरने के बाद अभी इतना हुआ है, तो 6 महीने के अंदर ही शेयर अच्छा खासा गिर चुका है और इस लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग भी कर ली है। अभी ये लेने के लायक बन चुका है, तो ले सकते हैं हम। और यहाँ पे 1 साल का अगर इसका रिटर्न देखा जाए तो 1 साल में देख लो इसका ये 467 का लो था, फिर एक बार हाई मारा था इसने तो 631 का हाई था, फिर यहाँ से डाउन आके फिर इसमें और एक अप मारा तो जून का वही बड़ा हाई बनाया, फिर यहाँ से तो इसने 1 साल के अंदर भी देखो बहुत स्पीड में अप भी जाता है, फिर तो स्लो डाउन आता है, फिर स्पीड में अप जाता है, फिर थोड़ा स्लोली डाउन आता है, फिर एकदम से अप जाता है, फिर स्लोली डाउन आता है। तो इसका ये हिस्ट्री है, इसका पास्ट है, इस तरीके से ये परफॉर्म करता है, ये आपको पता चल गया। इसका 5 साल का भी चार्ट देख लो, सेम वैसे ही परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो प्राइस चल रहा है 5 साल पहले का, तो 274 का जो प्राइस चल रहा है वहाँ से ये शेयर ने देखो कितना जल्दी 671 बना दिया था 2018 को, ठीक है। ये 2017 से कंपनी है, 2017 से इसका हम देख रहे हैं 5 साल, तो वहाँ से इसने 1 साल के अंदर ही डबल ट्रिपल कर दिया था, इसका पैसा डबल तो कर ही दिया था। फिर वहाँ से फिर यह डाउन आया, फिर उस सेम प्राइस पे, तो इसने बहुत अप एंड डाउन आते हैं, तो इसमें बहुत चांसेस होते हैं कि प्रॉफिट कमाने के, बट लो पे ख़रीदोगे तो ही कमाओगे। अगर हाई पे ख़रीदोगे फिर डाउन आएगा, फिर उधर बेचोगे तो लॉस करोगे, या फिर हाई पे ख़रीदोगे फिर वेट करोगे फिर से हाई पे आएगा तो प्रॉफिट कभी कर नहीं पाओगे। तो इसलिए जब लो आएगा, इसमें लो आएगा तो ले लेना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम मैक्स चार्ट देखते हैं इसका, तो मैक्स में इसका ये अच्छा है, ये देखने के लायक है, तो ये देख लो। ये मैक्स में देख लो इसने क्या किया है, ये 147 से अगर लो का इसका हम स्टार्टिंग देखेंगे 2008 से ये कंपनी है, तो 2008 से अगर हम इसका देखेंगे तो वहाँ से इसने ना डायरेक्ट कितना बना के दिया था प्रॉफिट लोगों को, यहाँ पे 876, देखो 100 रुपये का शेयर, ठीक है, 100 रुपये का 850 तक जाता है,
अगर 100 रुपये का शेयर अगर 850 जाता है तो 8 गुना इसने जस्ट, ये ईयर कौन सा है 2008 से 2010, तो 2010 के अंदर मतलब 2 साल के अंदर 8 गुना पैसा लोगों का करके दिया ये शेयर ने। ये कंपनी ने बहुत तगड़ा रिटर्न लोगों को दिया जब ये कंपनी आई थी। उसके बाद देखो ज़बरदस्त कोई होल्ड करके रखा, तब लोगों को इसने वो टाइम पे ख़रीदने वाले और जिन्होंने बेचा नहीं उनको डायरेक्ट कहाँ तक ला के रख दिया, यहाँ पे 4-5 रुपये का प्राइस है। 800 850 से देख लो यहाँ पे 3-4 रुपये 5 रुपये का भी प्राइस यहाँ पे नज़र आएगा, देख लो, ठीक है। मतलब और 2 साल बाद इसने या 3-4 साल बाद इसने पूरा डाउन कर दिया शेयर को, शेयर की वैल्यू, ठीक है, बहुत कम आ गया। यहाँ पे 4 रुपये भी नज़र आ रहा है, ठीक है, आप देख सकते हो। अगर चार्ट यहाँ पे मैंने जितना दिख रहा है आपको वो देख सकते हो, या फिर आप अलग से भी ओपन करके देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से लेकिन लोगों ने फिर भी हार नहीं मानी। यहाँ पे जिन लोगों ने ख़रीदा, ये 3-4 रुपये का जब प्राइस था, इतना गिरने के बाद भी किसी ने अगर इसको भरोसा किया, फिर वो भरोसा करने के बाद देखो कंपनी ने उन लोगों को अभी ये जो प्राइस चल रहा है वहाँ तक लाके छोड़ा। तो सोच लो यहाँ पे 4 रुपये का शेयर भी कितना बन जाता है, 489, 479, मतलब 500 तक चला जाता है। 5 रुपये का भी 500 हो जाए तो देखो कितना गुना उसने कमा के दिया, ठीक है। तो ये होता है, इस तरीके से प्रॉफिट लोग कमाते हैं, इसी तरीके से लोगों ने नेटवर्थ कमाई हुई है, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे लोग ख़रीदते हैं ज़रा अच्छी क्वांटिटी, या फिर सोचते हैं कि चलो 100 क्वांटिटी ले लेते, जो होगा देखा जाएगा, और वेट करते हैं। फिर देख लो उन लोगों को कितना अच्छा इनका इनकम बन जाता है, इतना अच्छा इनका रिटर्न बन जाता है कि आप देख के शॉक हो जाओगे। ऐसा ये शेयर मार्केट में कमाल होता है, ठीक है। और किसी का एकदम जो बना हुआ पैसा अगर ज़्यादा पैसा है उसको कंगाल भी कर देता है, और किसी को कंगाल को मालामाल भी कर देता है। तो ये है शेयर मार्केट, रिस्क का मार्केट है। ऐसा मत सोचो कि शेयर मार्केट में डालोगे तो हमेशा ही कमाओगे। तो इसी वजह से मैं आपके लिए अच्छी स्ट्रैटेजी ला रहा हूँ, और इसी वजह से आपको भी प्रॉफिटेबल करना है, मुझे आपको रिस्क में नहीं डालना है। तो इस वजह से मैं जो स्ट्रैटेजी खुद यूज़ कर रहा हूँ वही स्ट्रैटेजी मैं आपके लिए भी बताता हूँ। और ऑलरेडी अभी हमने इसका चार्ट देख लिया है, तो ये कंपनी कहाँ से कहाँ जाएगी और इसको कितना टाइम तक होल्ड करना है ये भी मैं आपको बता दूँगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको कम्प्लीटली ये चीज़ देखनी है, स्टडी करनी है किसी भी शेयर में घुसने से पहले। इसीलिए आपको कोई ना कोई जो एक्सपीरियंस बंदा है उसका गाइडेंस ज़रूरी होता है, नहीं तो आप मोस्ट ऑफ लोगों के मैंने कमेंट देखे 400-500 क्वांटिटीज़ खरीद लेते हो, 2-2, 3-3 लाख के शेयर्स एक ही कंपनी की खरीद लेते हैं। फिर वो परेशान हो जाते हैं कि अभी इतना प्राइस चल रहा है, अभी हम क्या करें, हमको कुछ गाइड करो, हमको सजेस्ट करो। तो अभी मुझे कुछ लोगों के कमेंट्स से पता चल रहा है कि लोग सच में किसी भी शेयर पे किसी का भी सुन के बहुत भरोसा करते हैं और एकदम से ज़्यादा क्वांटिटी खरीद लेते हैं। तो मैंने कभी किसी को ये नहीं बोला है कि कभी भी एक साथ इतनी क्वांटिटी खरीद लो। मैंने हमेशा बोला है थोड़ा थोड़ा करके ही इन्वेस्ट करना है। कभी भी किसी शेयर पे इतना कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि उसका प्राइस अप एंड डाउन होता है, इसलिए। ठीक है, अगर हमने जो प्राइस लिया, चलो कल जाके वो थोड़ा 10-20% और नीचे पे मिल रहा है, तो क्यों एक ही प्राइस पे जाके अटकना चाहिए आपको। तो समझ लो कि प्राइस अप डाउन आते रहते हैं किसी भी कंपनी के शेयर में, तो ये जेन्युइन है। कोई भी बड़ी भी कंपनी ले लो, उसमें भी प्राइस में अप एंड डाउन आते रहते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। फिर उनका प्राइस आने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, और लॉन्ग टर्म के लिए हो तो थोड़ा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं रहती। बट लोग क्या हो जाते हैं, डायरेक्ट पैनिक हो जाते हैं, डरने लग जाते हैं कि मैंने इतना पैसा डाल दिया और वो पैसे की वैल्यू कम हो गई है। तो इसी वजह से चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, तो अच्छा खासा गाइडेंस आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे इसका प्राइस एंड वॉल्यूम देखेंगे, प्राइस परफॉर्मेंस देखेंगे। एक वीक के अंदर ये कंपनी ने 7.5% रिटर्न दिया है, और एक महीने में इसने रिटर्न 3.5% माइनस में दिया है। माइनस रिटर्न है ये। 3 महीने का इसका रिटर्न माइनस में 9.5% माइनस है, और ये
YTD अगर जनवरी से अभी तक देख रहे हैं लगभग 9% तक ये माइनस में है रिटर्न, और 1 साल का रिटर्न इसका 4.5% तक रिटर्न है इसका, और 3 साल का रिटर्न इसका 6% तक रिटर्न इसने दिया है। तो इसके रिटर्न्स देख लिए, तो लॉन्ग टर्म वाले को शॉर्ट टर्म वाले को कैसा रिटर्न दिया ये मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। अभी और यहाँ पे इसका एक न्यूज़ बता रहा है, वो भी पुराना न्यूज़ है, अगस्त का न्यूज़ है, 10 अगस्त का न्यूज़ है, और अगस्त में इसका सेल अप हुआ था ये बता रहा है। और परसेंटेज देखो कितना अप होने के परसेंटेज देख लो, नेट सेल 292 करोड़ हुआ है, और अब कितने से हुआ है 169%। तो परसेंटेज भी देख लो कितना अच्छा खासा ग्रोथ ये सेल में इसका हुआ है, और वो न्यूज़ यहाँ पे शो कर रहा है। और यहाँ पे मैं दिखा दूँ इसका फॉरम, जो जनता बोल रही है इसको 100% बाय करो ऐसा बता रही है, तो जनता इस पर कॉन्फिडेंट है। और यहाँ पे बाकी जो इनसाइडर ट्रांजैक्शन वगैरह होते हैं ये भी यहाँ पे दिख जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं दिखा दूँ इसके फाइनेंशियल जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी कंपनी के बारे में जानने के लिए, क्योंकि वो फंडामेंटली कितनी स्ट्रांग है ये भी पता होना चाहिए। अगर अच्छी कंपनी में खुद भी हम कहीं पे जॉब करते रहेंगे, कंपनी अच्छी है तो हमारा फ्यूचर भी अच्छा ही होता है, यही समझा जाता है। तो ये कंपनी अभी कैसी है ये पहले देख लेते हैं। इसका रिवेन्यू मैंने दिखा रहा हूँ, ये देखो ओपन किया है इसका रिवेन्यू का, तो रिवेन्यू यहाँ पे 2017 का 1125 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया है इसने 2017 में, ठीक है। 2017 से इसका रिवेन्यू फिर थोड़ा 2018 में कितना हो गया 1116, थोड़ा सा कम हुआ। फिर बाद में 2019 में इसका रिवेन्यू हुआ 1393 करोड़, तो 2019 का ये रिवेन्यू थोड़ा सा बढ़ गया। फिर बाद में थोड़ा और कम हो गया 2020 में 1305 करोड़ का इसका 2020 का रिवेन्यू है। फिर उसके बाद थोड़ा रिवेन्यू 2021 में थोड़ा कम नज़र आ रहा है, और रिवेन्यू घटा है, और 957 करोड़ का इसका रिवेन्यू है। तो और भी इसके रिज़ल्ट्स आने के बाद शायद ये थोड़ा और बढ़ने के चांसेस है, 1100, 1200, 1300 करोड़ भी हो गया, क्योंकि यहाँ पे रिज़ल्ट्स बाकी के दिखाए गए नहीं हैं, इस वजह से शायद ये ऐड होना बाकी है, तो उसका पता चल जाएगा। और यहाँ पे हम दिखा दें कि प्रॉफिटेबिलिटी देख लो, 2017 में अच्छा प्रॉफिट किया इसने, 109 करोड़ का प्रॉफिट किया। फिर 2018 में 126 करोड़ का प्रॉफिट किया, और 2019 में 157 करोड़ का प्रॉफिट किया इसने। और बाद में इसने 2020 में इसने थोड़ा कम हुआ प्रॉफिट 115 करोड़, ठीक है। और 2021 में और प्रॉफिट थोड़ा कम हो गया 21 करोड़। तो प्रॉफिट थोड़ा कम हो रहा है ये हमने थ्रेड में देखा, ठीक है। तो इस वजह से वो थ्रेट है, डर है कि ये कंपनी लॉस में जा रही है क्या, ठीक है। तो कंपनी ऑलरेडी यहाँ पे 21 करोड़ का दिख रहा है प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट थोड़ा ऐड होगा और कुछ रिज़ल्ट आएंगे वो भी ऐड हो जाएगा, बट लॉस अभी तक लॉस में गई नहीं है कंपनी। अगर लॉस में जाती तो वहाँ पे उसका बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव वहाँ पर नज़र आती, बट बाकी चीज़ें स्ट्रांग है। और ये कंपनी ने बीच में बहुत लो से हाई मारा है, तो कंपनी संभाल लेती है खुद को, एक्सपीरियंस इसका बहुत अच्छा है। अगर और इसने वर्ल्ड वाइड इसने अपने आप को ये फैला के रखा है, अपना बिज़नेस को, ठीक है, एक्सपांड किया है, तो अच्छा खासा इसका बिज़नेस भी है। और यहाँ पे इसका शेयर होल्डिंग देख लो, तो किसने कितना होल्ड किया ये भी देख लो। तो प्रमोटर्स के पास ऑलरेडी देखो डिक्रीजिंग बताया, तो लगभग 35% तक उनके पास शेयर्स है। प्रमोटर्स के पास 35% ही है, मतलब 50 से भी कम है। तो और मतलब प्रमोटर तो मालिक होते हैं ऑलरेडी, बट उसके बाद 35% से भी ज़्यादा FIs है, जो फॉरेन के लोग हैं, जो फॉरेन के इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने देखो सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करके रखा है इसमें। कंपनी पे सबसे ज़्यादा फॉरेनर्स ने भरोसा रखा है यहाँ पे। तो फॉरेन के इंस्टीट्यूशंस है, जो इन्वेस्टर्स है, उनका सबसे ज़्यादा ये कंपनी पे भरोसा नज़र आ रहा है। और बाद में यहाँ पे पब्लिक का, तो पब्लिक ने भी अच्छा खासा इसमें इन्वेस्ट किया है। और थोड़ा बहुत यहाँ पे DIs है, तो DIs जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है इंडिया के बड़े इन्वेस्टर्स, उन्होंने भी थोड़ा सा किया, आधा टक्का के ऊपर थोड़ा सा किया है इन्वेस्ट। और यहाँ पे देख लो पब्लिक ने भी ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट किया, लगभग 29% इसमें, 29% इसमें इन्वेस्ट करके रखा है। तो अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट 3 लोगों का तो यहाँ पे नज़र आ रहा है।
अच्छे खासे शेयर्स पकड़ के रखे इन्होंने, तो शायद ये बहुत कॉन्फिडेंट है ये कंपनी पे, FIIs और पब्लिक, तो इस वजह से सबसे ज़्यादा शेयर्स उनके पास है। सबसे ज़्यादा तो फॉरेन के इन्वेस्टर ज़्यादा इस पे कॉन्फिडेंट है और बहुत क्वांटिटीज़ उन्होंने लेके रखे हैं। और फॉरेन के ऐसे 42 इन्वेस्टर्स ही है, बट उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटीज़ लेके रखे हैं, ठीक है। तो 42 इन्वेस्टर, अभी 3 और बढ़ गए हैं, तो देखो और इन्वेस्टर्स बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे फॉरेन के लोग इस पे भरोसा कर रहे, पब्लिक इस पे भरोसा कर रही है, कंपनी तो अच्छी नज़र है, अच्छी नज़र आ रही है। और मैं यहाँ पे आपको ये भी बता दूँ कि अब अगर इसके रिज़ल्ट थोड़े ख़राब नज़र आ रहे हैं और ऑलरेडी अपडेट नहीं रहेंगे, तो थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन आते हैं किसी भी कंपनी के अंदर, बट ये कंपनी फ्यूचर के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छी है। और शॉर्ट टर्म में अगर किसी को लग रहा है तो शॉर्ट टर्म में ये लगभग 20 से 25% ईजीली अभी जल्द से जल्द देने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। कभी अपर सर्किट भी मार सकते हैं और एकदम से भी रिटर्न मिल सकता है। 1 या 1.5 महीने के अंदर ही ये रिटर्न आना चाहिए। मुझे तो लग रहा है 1 महीने के अंदर ही ये 20 से 25% ये रिटर्न आपको देने के ताकत रखता है। अभी तो इसमें वैसा परफॉर्मेंस आ रहा है, ऐसा वो मूवमेंट दे रहा है, तो मुझे लग रहा है इस वजह से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। और ऑलरेडी मैं खुद इसमें इन्वेस्टेड हूँ, और जब मैं इसमें से प्रॉफिट निकालूंगा तभी भी एक वीडियो लाऊंगा प्रॉफिट बुकिंग का। और ऑलरेडी मैं प्रॉफिटेबल हूँ, तो अच्छे अच्छे शेयर्स ही मैं खुद के पास रखता हूँ, इन्वेस्ट करता हूँ, और वही चीज़ मैं आपके लिए लाता हूँ। तो आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने पे तो कोई घाटा होता नहीं है, आपको अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है और नॉलेज आपका बढ़ने वाला ही है, और अच्छी कंपनियों के बारे में पता चलने वाला है, शेयर्स अच्छे पता चलने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और कमेंट करो अगर कुछ उसमें आपको इन्फॉर्मेशन और कुछ चाहिए, कुछ आपको इसके बारे में और पता करना है, तो आप कमेंट में के थ्रू पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। और आपको अगर फ्यूचर में और भी अच्छे शेयर्स और भी कुछ चाहिए मेरे से, जैसे मैं जिसमें आपको गाइड कर सकता हूँ, तो उसके लिए भी मैं आपके लिए ऑलवेज़ अवेलेबल रहूँगा। तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो ज़रूर सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करो और लाइक करो, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।